समय आ चुका है दोस्तों। अबे समय आ चुका है, स्मार्टफोन आज के टाइम पर बोरिंग हो चुके हैं। अभी के टाइम पर आप देख रहे होंगे एआई फीचर्स बहुत मिल रहे हैं फोन्स में हमें, क्योंकि करने को वही बचा है इनके पास। हार्डवेयर में तो अब क्या ही करेंगे ये। अभी के टाइम पर कोई फोन हमें ऐसा नहीं देखने को मिल रहा जिसको हम बोल सकें कि भाई बहुत ही क्रिएटिव फोन है ये, बहुत ही इनोवेटिव फोन है ये, बहुत ही मतलब मजेदार, एकदम तड़कता भड़कता, एकदम नया नवेला, कुछ नया ही कर दिया हो। ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा मार्केट में। दो ऐसे फोन्स जिसके लिए जनता बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है, आईफोन का प्रो मैक्स और सैमसंग का एस सीरीज का अल्ट्रा। आईफोन 16 प्रो मैक्स देख लो क्या नया था उसमें, कैमरा कंट्रोल। S25 अल्ट्रा देख लो क्या नया है उसमें, बस कॉर्नर राउंड हो गए। और उसके बदले हर साल फोन की प्राइस बढ़ती जा रही है। तो बात करते हैं आज क्यों नहीं हो रहा इनोवेशन। क्रिएटिव लोग कहीं जाके डूब गए हैं। देखो इस सबके पीछे मेरी एक पर्सनल अपनी थ्योरी है, और मेरी थ्योरी में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। देखो इनोवेटिव क्या होता है, कुछ भी नया कर दो तुम जो पहले ना हुआ हो, और मतलब जो इम्पॉसिबल सा हो ना, और वो आप कर दो, तो वो होता है इनोवेटिव। क्रिएटिव भी बोल सकते हो आप उसे। और आज के टाइम पर ज्यादातर चीजें जो है वो अपने पीक पर चली गई हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करूं डिजाइन से लेकर, डिजाइन में बहुत कुछ नया हो सकता है। बहुत सारी कंपनी ट्राई भी करती है नया करने की, जैसे कि नथिंग अपना एक नया डिजाइन लेकर आता है। काफी सारे फोन्स कलर चेंजिंग डिजाइन लेकर आते हैं, जैसे कि हाल ही में Realme 14 Pro Plus आया था जो कोल्ड सेंसिटिव कलर बैक के साथ आता था। मतलब उसके साथ क्या सीन था, अगर आप उसे ठंडे इलाके में लेकर जाते हो तो वो फोन अपना कलर चेंज करता है। Vivo के भी काफी सारे फोन आए थे जो धूप में ले जाने के बाद कलर चेंज करते थे। लेकिन कलर चेंजिंग पर अगर आप ध्यान दो तो ऐसे कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं डाल रहे थे वो हमारी डिजाइन वाली चीजों में ना। बहुत सारे लोग तो भूल चुके हैं कि ऐसे कोई फोन्स भी आते थे, क्योंकि वो कुछ नया तो था लेकिन उसमें उतना नया नहीं था कुछ। लेकिन हाँ, डिजाइन वाली चीज अभी भी मैं बोलूंगा इस चीज में काफी कुछ इनोवेटिव हो सकता है, काफी कुछ क्रिएटिव हो सकता है। लेकिन आज के टाइम पर क्या हो रहा है कि ज्यादातर कंपनीज जो है वो सेम डिजाइन को फॉलो करती हैं 3-4 साल तक। वही भाई साहब एप्पल ने शुरुआत की थी और अब सारी कंपनीज कर रही है। सैमसंग के एस सीरीज के फोन सेम डिजाइन के साथ आते हैं। इवन सैमसंग के तो सारे ही फोन सेम डिजाइन के साथ आते हैं। आप वीवो के फोन ले लो, वीवो की वी सीरीज के फोन ले लो, एक्स सीरीज के फोन ले लो, सेम डिजाइन के साथ आ रहे हैं। और भी बहुत सारी कंपनीज के फोन हैं जो सेम डिजाइन के साथ ही आ रहे हैं। और बाकी अगर मैं फोन के डिस्प्ले की बात करूँ, उसमें नई चीजें हो रही हैं लेकिन लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा। और फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, देखो बहुत पहले जो हमें डिस्प्ले देखने को मिलती थी वो IPS LCD पैनल्स होते थे, जिसमें क्या होता था ब्लैक कलर ब्लैक नहीं दिखता था, ब्लैक कलर कुछ ग्रे ब्लूइश सा दिखता था। और उसके बाद आई एमोलेड डिस्प्लेज या फिर कह लो OLED डिस्प्लेज, जिसकी टेक्नोलॉजी अलग थी, जिसमें ब्लैक कलर ब्लैक दिखता था, वहां के पिक्सल नहीं जलते थे उसमें और ज्यादा वाइब्रेंट कलर आते थे उस डिस्प्ले में। और आज के टाइम पर अगर मैं देखूं तो 12-13 हजार रुपए में आपको आराम से एमोलेड डिस्प्ले वाला फोन मिल जाता है। बाकी काफी सारे लोगों को फ्लैट डिस्प्ले पसंद आती है, कुछ को कर्व डिस्प्ले पसंद आती है, और आज के टाइम पर क्वाड कर्व डिस्प्ले आनी चालू हो गई है। देखो फ्लैट डिस्प्ले का सबसे बड़ा फायदा है जल्दी नहीं टूटती है, और दूसरी चीज टेम्पर ग्लास आसानी से मिल जाते हैं उसके। कर्व डिस्प्ले काफी सारे लोगों को अच्छी लगती है, इवन मुझे भी अच्छी लगती है कर्व डिस्प्ले। लेकिन उनके साथ दिक्कत वो ये, उनके टेम्पर ग्लास जल्दी नहीं मिलते, अगर फोन गिरा तो टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तीसरी चीज, क्योंकि अब क्वाड कर्व डिस्प्ले का जमाना आना चालू हो गया है। क्वाड कर्व डिस्प्ले क्या होता है, कर्व होती है डिस्प्ले लेकिन चारों साइड से, ऊपर से, नीचे से, साइडों से, लेकिन उतनी ज्यादा कर्व नहीं होती जितनी नॉर्मल कर्व डिस्प्ले कर्व होती थी। लेकिन इनके साथ भी अभी ये प्रॉब्लम आने वाली है कि इनके टेम्पर ग्लास जल्दी नहीं मिलेंगे, और इन पर जो टेम्पर ग्लास लगने वाले हैं वो भी UV टेम्पर ग्लास होने वाले हैं, जिसमें ग्लू फोन के अंदर जाने का खतरा होता है। और UV ग्लासेस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जिससे फोन में काफी बार बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाती है। तो वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी, इस वीडियो के बाद जाकर देख लेना। तो डिस्प्ले में ऐसा कुछ बहुत ही अलग कर देना, ऐसा कुछ बचा नहीं है मेरे हिसाब से। आजकल के टाइम पे भाई 120 हर्ट्ज 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने को मिलती है हमें, और अगर फोन में 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले भी हो तो लोगों को फर्क नहीं पड़ता है उतना। लोगों को पता ही नहीं है कि रिफ्रेश रेट क्या होता है, पीक ब्राइटनेस क्या होती है। और आपको अगर लगता है कि लोगों को पता है, तो आप अपने आसपास के लोग देख लो, कितने लोगों को पता है रिफ्रेश रेट क्या होता है डिस्प्ले में। और यही अगर मैं प्रोसेसर की भी बात करूं तो देखो प्रोसेसर में भी कुछ नया करने को नहीं रहा। और यहाँ पर मेरा मतलब ये नहीं है कि प्रोसेसर में कुछ नया हो नहीं रहा है। स्नैपड्रैगन 8 Elite अभी का जो एकदम फ्लैगशिप प्रोसेसर है ना, 2.5 से 3 मिलियन के बीच का एंटूटू स्कोर आता है उस प्रोसेसर का। इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस देता है वो प्रोसेसर कि मजा ही आ जाता है कुछ भी करने में। मतलब परफॉर्मेंस की कमी तो कहीं फील ही नहीं होती। लेकिन दिक्कत पता है कहाँ है, इतनी परफॉर्मेंस हमें चाहिए ही नहीं। मेन पॉइंट ये है कि इतनी परफॉर्मेंस हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि आज के अगर 20-25 हजार रुपए वाला फोन भी मैं उठा लूं, उस फोन का एंटूटू स्कोर भी 10 लाख के आसपास का आ रहा है, जो एक टाइम पे एकदम फ्लैगशिप फोन का होता था। और 20-25 हजार रुपए वाले फोन में भी आप अगर गेमिंग करो, आपको फील भी नहीं होगा कि हाँ लैग हो रहा है, फ्रेम ड्रॉप हो रहे हैं, इतना ज्यादा फील नहीं होगा। अगर मैं 10-15 हजार रुपए वाला फोन देखता हूँ, उनमें लगता है कि भाई हाँ परफॉर्मेंस की थोड़ी कमी है। लेकिन अगर मैं 15 हजार से ऊपर जाता हूँ तो उनमें बिल्कुल नहीं लगता कि परफॉर्मेंस की कमी है। आजकल काफी पावरफुल प्रोसेसर आ रहे हैं और बहुत सस्ते रेट में बहुत अच्छे प्रोसेसर मिल रहे हैं हमें। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई प्रोसेसर में इनोवेशन तो हो रही है, मगर उस इनोवेशन की हमें उतनी नीड ही नहीं है, क्योंकि अब चीजें पीक पर पहुंच गई हैं। उससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए अभी के टाइम पर। और जैसे कि अभी के टाइम पर AI फीचर्स बहुत दे रही हैं कंपनीज, मतलब हर कंपनी के फोन्स में हमें AI फीचर्स मिल रहे हैं। जनरेटिव AI, AI
इरेजर, समराइज, एआई राइटर, मतलब दुनिया भर के हमें एआई फीचर्स हर ब्रांड दे रहे हैं, क्योंकि हार्डवेयर में ज्यादा कुछ बचा नहीं है करने को, और एआई के नाम पर ही फोन्स काफी सारे बेचे जा रहे हैं। ज्यादातर चीजें अपनी पीक पर चली गई है, जैसे कि डिस्प्ले अपनी पीक पर बैठी हुई है, प्रोसेसर अपनी पीक पर बैठा हुआ है, बैटरी में भी यहाँ पर अब चेंजेस होने चालू हो गए हैं। जैसे कि पहले हमें लिथियम आयन बैटरी देखने को मिलती थी, अब हमें सेमी सॉलिड स्टेट बैटरी देखने को मिलती है, या फिर हमें सिलिकॉन कार्बन बैटरीज देखने को मिल रही है फोन्स में, जिसका फायदा है कि हम कम स्पेस में ज्यादा बैटरी दे सकते हैं। तो बैटरी में चेंज हुआ है, जो कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि हाँ तो कुछ तो इनोवेटिव है। और मैं फोन्स के कैमरा की बात करूं, भाई साहब फोन्स के कैमरा पहुंच गए हैं पीक पर, लेकिन फोन के कैमरा मुझे अभी भी लगता है कि बहुत इंप्रूवमेंट तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन बहुत इनोवेशन बाकी है। क्योंकि अगर मैं देखूं सैमसंग S25 अल्ट्रा, आईफोन 16 प्रो मैक्स, वीवो X200 प्रो, मुझे ऐसा लगता है कैमरे के मामले में वीवो X200 प्रो उससे ज्यादा इनोवेटिव कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आप एक बार यूज करोगे ना वीवो X200 प्रो का कैमरा, आप लिटरली पागल होने वाले हो उसके पीछे, इतना तगड़ा कैमरा है उस फोन का। और कैमरा में तो मैं इतना ही बोलूंगा कि भाई इनोवेशन उसमें तो हो सकती है बहुत। अभी पूरा का पूरा मिररलेस कैमरा डाला जा सकता है फोन के अंदर, और काफी सारे कॉन्सेप्ट ऐसे भी हैं कि भाई फोन के अंदर ड्रोन डाल दिया जाएगा, फोन का कैमरा निकल के आप उसके फोटो ले सकते हो, मतलब बहुत सारी चीजें इनोवेट हो सकती हैं कैमरा के अंदर। तो कैमरा को तो मैं बोलूंगा कि भाई हाँ इनोवेशन के लिए ये अभी बाकी है, ये अपने पीक पर नहीं पहुंचा है अभी। लेकिन बाकी मैं जितनी भी चीजों की बात करूं, फोन का डिजाइन हो गया, फोन की डिस्प्ले हो गई, फोन का प्रोसेसर हो गया, फोन के स्पीकर्स हो गए, ज्यादातर चीजों में इनोवेशन नहीं बची है करने को। इनोवेशन जिस चीज में बची है थोड़ा बहुत डिजाइन में कर सकते हैं इनोवेशन, कैमरा में पूरी इनोवेशन हो सकती है अभी। सॉफ्टवेयर वाली चीजें तो मतलब अभी बहुत है करने को। और अभी के टाइम पर अगर मैं कहूं तो ज्यादातर चाइनीज ब्रांड ही है जो कुछ इनोवेशन कर रहे हैं, वरना सैमसंग और एप्पल तो कुछ भी नहीं कर रहे भाई। तो आप बताओ मुझे कि आपको क्या लगता है कि कौन सा ब्रांड कितनी इनोवेशन कर रहा है? क्या वो एप्पल सैमसंग है, या फिर वो कोई चाइनीज ब्रांड है, वीवो, ओप्पो, वन प्लस, रियलमी, कुछ भी? तो बस यही था आज की इस वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल को, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।